वेलकम बैक टू जागो दुनिया। बात हो रही है आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ, और सारी मजे की बातें हम ब्रेक में करते हैं आपके साथ हम ज़रा दूसरी टाइप की बातें करते हैं, लेकिन ज़रूर अपना मशवरा दीजिए आपका, और अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नादिया, मैं और आप अगर एक सिग्नल तोड़ दें, इशारा तोड़ दें, तो उस पर चलान हो जाता, तो उसने तो मुल्क का आइन तोड़ा, उसको क्यों फेयर करना चाहिए। ये जो उसकी फेवर भी कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। तो फिर ये बात तय हो गई भाई कि हमारे सेट पे तो कम से कम कि मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब नवाज शरीफ डिमांड करें ना करें, वो डिक्टेटर के कंधे पे खुद आए थे नहीं आए थे, ये बात अलग है। आवाम चाहती है कि हमारे जागो दुनिया की आवाम तो कम से कम चाहती है कि मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए। अब होगी नहीं होएगी उसके बारे में बहुत एक और सवाल उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होएगी। वो नहीं होगी ना। मैंने गुजारिश की है ना, अमेरिका और सऊदीया हमारे दोस्त नहीं है, हमारे आका हैं। बदकिस्मती हमारे चंद हुक्मरानों के, हमारे नहीं। इस कौम में तो भी बड़े बाज़मीर लोग हैं। अल्लाह करे ट्रायल हो, लेकिन मियाँ साहब को खुद भी आके बयान देना चाहिए। ऐसा इन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए तो फिर जन्नत दुरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लिए हैं तो उन्हें आकर टीवी पे कहना चाहिए, इतनी अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि लोग कहते हैं करोड़ों आवाम मेरे साथ है, तो करोड़ों आवाम से सच तो बोलना चाहिए ना। आवाम बेचारी को इतना तो दे दें, सच ही दे दें। अगर आप उसके लिए कुछ उसे रोज़गार नहीं दे सकते, उसकी तंगदस्ती नहीं दूर कर सकते, उसको एजुकेशन नहीं दे सकते, एक सच तो दे सकते। लेकिन ये पहले आप इसी, क्या हमारी जो इस वक्त सियासी जमातें हैं आवाम की इज्जत करती हैं, आवाम का एहतराम करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। कौन सी सियासी जमात है जो आवाम का एहतराम करती है, आवाम की इज्जत करती है? कौन सी सियासी जमात है जो आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आटा, चीनी, सहूलतें? मैं तो कहती हूँ कि उन लाइनों में वाकई में सियासतदानों को खुद खड़ा होना चाहिए, और अपने घर के राशन ज़रा 1 महीना ख़रीद के देखें ना उन क्यूज़ में, सस्ता बाजार में, या 1 महीना वो सियासतदान जो ये बसेस फिर रही हैं ना उनमें काम पे जाए। अपने क्या क्लब रोड हो या वो कहाँ रहते हैं जरदारी साहब, जहाँ भी रहते हैं, अपने महल में, गिलानी साहब अपने महल में, अल्ताफ़ हुसैन भाई लंदन के अपने महल में, हमारे जो भी भाई हैं जमात इस्लामी के, सब जो है ना, ये जो हमारी बसेस फिर रही हैं, वैगन फिर रहे हैं, ये रिक्शे जो हैं, रोज़ाना आप इनमें जाके अपने काम पे जाएं। बेशक आगे पीछे रखें अपने वो सारे सिक्योरिटी वालों को, लेकिन जाएं उन रिक्शों और बसों में, ताकि आपको पता चले आप अभी सीट पे बैठेंगे और सीट ही जमीन पे गिर गई है। ना दिया, वैसे कंपैरेटिवली जमात इस्लामी के लोगों की करप्शन कम है, बल्कि होती नहीं है, कम है, और सादगी भी है ज़्यादा। सादगी भी है। और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जमहूरियत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का फरमान है, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी का मैंने देखा है काजी हुसैन अहमद थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद इलेक्शन हुआ पूरे मुल्क में, काजी साहब का ना बेटा आया, ना पोता आया, ना भाई आया, मुनव्वर हसन साहब आए। लेकिन एक अच्छी चीज है, किसी भी जमात में हो, हमें अच्छी चीजें भी उनकी पिन पॉइंट करनी चाहिए। और मैं तो खुद इधर तो विरासत है सारी, ये नेमतुल्लाह खान साहब आए थे हमारे शो पे, तो इतनी सादगी थी उनमें, और बिल्कुल सादा इंसान। नहीं, इनके कहीं आपको ये स्कैंडल नहीं मिलेगा कि जमात इस्लामी ने पैसे ले लिए हैं, गैब कर लिए हैं, कब्जा कर लिया है। सादगी है। मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है, उन लोगों से जरा डर लगता है जो वोट के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करें, या इस्लाम का नाम वोट के लिए इस्तेमाल करें। उस बात से मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मुझे वो बात मुझे डर नहीं लगती। मुझे ज़ियाउल हक याद आ जाता है फ़ौरन ही, और ज़ियाउल हक से मुझे बहुत डर लगता है अभी भी। मैंने कि मरहूम ज़ियाउल हक से भी मुझे डर लगता है। अब भी लोग बच्चों को कहते हैं सो जाओ, नहीं तो ज़ियाउल हक का वो बेचारे डर के सो जाते हैं। बेचारे, उसने इतना जुल्म किया हमारे साथ, करवटें बदल देने की पूरी रात को, है ना। उसने इतना जुल्म किया इस कौम के साथ। आज जिस दहाने पे हम तबाही के दहाने में है ना, उसमें मरहूम ज़ियाउल हक साहब के 90% शेर है। मैं ख्याल में अल्लाह तो रहमान रहीम है, वो माफ़ कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम मेरा नहीं ख्याल है कभी माफ़ कर सकेगी उस दौर को और उस आदमी को। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, वो तो सबका रब है। ज़ियाउल हक जैसे आइन तोड़ने वालों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, यहूद का भी है, मुसलमानों का भी है। लेकिन अल्लाह ने ही 2 रास्ते दिए ना, एक अच्छाई का, एक बुराई का। जब तक हम जो अच्छाई के रास्ते में चलता है, उसको असल जिंदगी का अजर आखिरत में मिलेगा। आप अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं ना? हम हर मुमकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, मुझे फख्र है। ये मैं तो तुम्हारे सियासतदानों को कह रहा हूँ कि खुदा के नाम इस मुल्क के जज्बात अवाम से ना खेलें। हर सियासतदान उठता है कि जिस 17 करोड़ अवाम मेरे साथ है, उसने तो 10 अरब बना दिया अवाम को। इनको वैसे आखिरत का डर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। आखिरत है ही नहीं। हम देखें ना, जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब, उनके महल देखिए, उनके एकड़ों में महल है। उन्हें लोड शेडिंग का क्या पता? उन्हें गुर्बत में उनके घर के छत नहीं कभी लीक हुई जब बारिश होती है।
ये उनके मसाइल ही नहीं है। उन्होंने लोड शेडिंग तो मियाँ साहब के घर में कभी हुई नहीं। उनके बच्चे सुना रात को जिस बग्गी में जाते हैं ना, उसका घोड़ा ही बाहर से आया हुआ। उनके बच्चे जिस बगी में जाते हैं, उनको पोते शोते जो घर में उसको रायविंड के जो उन्होंने बगी रखी हुई है। माशाल्लाह बगी वो देख नहीं सकते। वो एक दफा कैमरामैन हमारा एक सहाफी था, शूट करने लगा था, उसको छीन लिया था। वो ऐसे जरदारी साहब के बच्चे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में तो है ही नहीं, उन्हें तो उर्दू नहीं बोलनी आती, हमारी जो मादरी जुबान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारे लीडर हैं। देखिए ये नाजरीन सेगमेंट क्लोज हुआ चला, लेकिन एक अच्छी बात ये मुझे ख्याल में आया है कि देखिए वोट आपके हाथ में है, इन लोगों का मुस्तकबिल आपके हाथ में। बिल्कुल, आवाम जागें और खुदा के वास्ते आप सोचें अगली बार अपना वोट देने से पहले किसको देंगे या किसको नहीं देंगे। आप क्या ख्याल है, अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है तो दें ना, वोट बॉयकॉट कर लें। नहीं, अच्छा ढूंढे, लोग बड़े है अच्छे हैं ना। बहरहाल नाजरीन बातचीत करेंगे इस पे, और भी आपके भी मशवरे राय सुनेंगे मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से भी, और कि लीडरशिप पाकिस्तान में नई लीडरशिप आने का वक्त अब आ चुका है। ये वक्त है कि हम आरिफ हमीद भट्टी साहब की सारी मायूसियाँ दूर कर दें। इंशाल्लाह हमारे नौजवानों में से ही हमारा लीडर निकलेगा। वी आर द लीडर्स वी बीन वेटिंग फॉर। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, अगला सेगमेंट तैयार होगा।